तो आज मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। अपने जितने भी मेरे मॉडल हैं उन सारे मॉडलों के बारे में आपको बताऊँगा। कौन से मॉडल में क्या काम कर सकते हैं, मॉडल में कौन कौन सी वायर यूज़ कर सकते हैं, तो आज इन सब बारे में हम बात करेंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बंद कर दिया है, ठीक है। तो मेरा ये सबसे पहला मॉडल जो है ये मैनुअल का है, जो हमारा स्टार्टिंग होता है, बेसिक मॉडल है, सबसे शुरू का मैनुअल। ये हाथ से चलता है, ये विदाउट मोटर मॉडल होता है और ये अपना जो काम करता है 1 mm से 20 mm तक ये काम करता है। इसमें 1 mm से 20 mm तक आपके पास जिस तरह की भी वायरिंग आती है, जो भी हो, जिस भी कैटेगरी की ये सब पे काम करता है। लेकिन ये जो मॉडल होता है सिर्फ एक ट्रायल बेस के लिए होता है। जैसे अपने को रिकवरी वगैरह चेक करनी है या हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो अपना मैनुअल लेकर के 2, 4, 5 किलो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं अपना। ये बिजनेस के मतलब का नहीं होता, इससे आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। उसके बाद दूसरा मॉडल आता है हमारा इलेक्ट्रिक में। मैनुअल ही इलेक्ट्रिक में होता है वो। उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब हम इसको इलेक्ट्रिक तैयार करते हैं। ब्लेड वगैरह हो गई, शॉकर वगैरह हो गई, मतलब काफ़ी सारे आइटम इसमें कपलिंग वगैरह चेंज कर देते हैं हम लोग। तो फिर इसको इलेक्ट्रिक में तैयार करते हैं। ये अपना लो बजट के लिए, मतलब जिन्होंने अपना काम करना, जिनके पास ज़्यादा मोटा वायर नहीं आता, छोटा मोटा काम करना है, या किसी की अपनी कबाड़ी की दुकान है कोई छोटी मोटी सी, उसमें अपना काम करने के लिए होता है। तो ये मेरा 05 मॉडल है ये। इसमें भी 1 mm से 20 mm तक आप काम कर सकते हो। इसमें भी सभी तरह का आप वायर चला सकते हो, जैसे कि आप वीडियो देख भी रहे होगे, चल रही है, इसी तरीके से ये काम करता है। अब हमारे पास उसके बाद होता है जो मल्टीपर्पज़ मशीन शुरू होती है, वो होती है मेरी B10 से। 1 mm से 40 mm तक ये काम करती है। मतलब जो बिजनेस के पर्पस का मॉडल है, स्टार्टिंग ही यहाँ से है। अगर हम मशीनों में देखें कि भाई सही मशीन कहाँ से शुरू हो जाती है, तो B10 से शुरू होती है। ये 1 mm से 40 mm तक करती है। इसके अंदर भी आप सभी तरह का वायर निकाल सकते हो। इसमें आप एल्युमिनियम 2 कोर का हो गया, सर्विस वायर हो गया, जम्फर वायर हो गया, जर्मन वायर हो गया, आपका डिश वाला माल हो गया, या आपका समरसेबल वाइंडिंग वायर हो गया, समरसेबल फ्लैट वायर हो गया, आपका नॉन आर्मर्ड कोई भी माल है जिसके अंदर लोहे की पत्ती वगैरह का माल नहीं है, आप इस B10 मॉडल में निकाल सकते हो 1 mm से 40 mm तक। उसके बाद हमारा सेकंड मॉडल आता है B11 मॉडल। ये मॉडल अपना जो काम शुरू करता है 0.5 आधा mm से 40 mm तक काम करता है ये मॉडल भी। और इसके अंदर भी हम सभी तरह का माल निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल है वो आधा mm हो जाता है। कि आधा mm में, जैसे आपको मैं बता दूं, कुछ बाइक वगैरह की वायरिंग आ जाती है आधा mm के अंदर। बाइक में और भी कम भी आती है, पर आधा mm भी आती है। अपना वॉशिंग मशीन की वायरिंग हो गई तो, और अपना जैसे समरसेबल की वाइंडिंग वायर में 2 तरह की वायर आती है, एक सिंगल PVC होती है, एक डबल लेयर में होती है। तो डबल लेयर वाली वो आधा mm में काम करते हैं हम लोग, मतलब अच्छे से मशीन वर्क करती है उस पर। उसके लिए भी मैंने पुराना वीडियो डाला हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। और ये मॉडल B11 मॉडल ये ऐसा है जैसे किसी का अपना शॉप है, दुकान है, और उनके पास सभी तरह का माल आता है, तो उनके लिए बहुत बेहतर है। तो B11 भी एकदम बिच का मॉडल है, बहुत बेस्ट है ये भी। और उसके बाद हमारा है एक टॉप मॉडल छोटी मशीनों में, जो सिंगल कट वाली मशीनें हैं, उसमें हमारा B13 होता है। बहुत सारे लोग ले जा चुके हैं, यूज़ भी कर रहे हैं और अपना अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो B13 में स्पेशल क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये 0.2 से शुरू हो जाती है, मतलब बहुत बारीक से। इसमें आप मान के चलिए कि लगभग आपका 0.2 के अंदर जो कॉपर गेज होता है उसको कटिंग लेकर के ये चलता है। और उसके बाद इसमें 0.2, 0.4, 0.6, फिर 1 mm, मतलब 40 mm तक ये चला जाता है। इसके अंदर 13 ब्लेड होते हैं, 13 ब्लेड। और ये भी अपना 0.2 से लेकर के 40 mm तक वर्क करती है। B10, B11 या आप छोटा 05, ये सब मशीन मान सकते हो आप इसके अंदर, पूरी के अंदर, मतलब एक ही मशीन के अंदर फिर हमने सब कुछ दे दिया। अब ये मल्टीपर्पज से हो गई सिंगल कट में एकदम, मतलब इसमें आपका बारीक से लेके मोटा तक कोई भी वायर नहीं बचता। ये भी नॉन आर्मर्ड मशीन होती है। 1/2 HP की मोटर होती है B10 में, B11 में, B13 में, 05 में 1/2 HP की मोटर यूज़ करते हैं हम लोग। ये गेयर मशीन होती है हमारी, ये टेबल टॉप होती है। और इसके बाद में जो हमारे मॉडल शुरू होते हैं, फिर होते हैं डबल कट में शुरू। डबल कट का भी हमारे पास मॉडल है 2 HP में, ये नॉन आर्मर्ड होता है। और उसके बाद में नॉन आर्मर्ड के बाद एक मॉडल और भी है हमारे पास में, वो डबल कट का ही, वो आर्मर्ड में होता है। ये 2 मॉडल है मेरे पास एक जैसे, बस फ़र्क इतना है कि जो नॉन आर्मर्ड है उसमें लोहे का आप माल नहीं चला सकते, और जो दूसरा मॉडल है आर्मर्ड वाला, उसके अंदर आप लोहे का माल हो, आपका जंपर हो, फिल्टर हो, या आपका पिक्कस डंडा वगैरह, या जो भी आपके पास वायरिंग आती है हैवी मटेरियल में, इंडस्ट्रियल यूज़ का,
उसमें आप काम कर सकते हो। इसके अंदर 15 ब्लेड होते हैं। ये डबल कट मशीन होती है। 1 mm से 10 mm तक ये सिंगल कट काम करेगी। 12 से लेकर 40 mm तक ये डबल कटिंग शुरू करेगी अपना। ये मतलब फिर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक काम कर रही है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में भी। और इसके अंदर जो स्पेशलिटी जो मशीन की है वो डबल कट के लिए होती है। ये 1 mm से 40 mm तक है। इसमें 1 mm से 10 mm तक वही सिंगल कट यूज होता है जो इन मशीनों में है। बस इसमें जो हमें स्पेशल कुछ मिलता है वो रूला मिलता है हमें। पीछे का बैक साइड में एक रूला चलता है जो हमारे माल में कट लग रहा है निकल करके उसको दबा करके मतलब मटेरियल निकलने में ईजिली कर देता है। लगभग 50% तक हमें बहुत आसानी देता है, माल को भी लगभग अलग कर देता है ये डबल कट वाला मॉडल। उसके बाद में आपने 2 साइड वाला भी देखा होगा मेरा, एक तरफ डबल कट है और दूसरी तरफ फिल्टर जंपर वगैरह के लिए हमने बनाया। ये मॉडल जो है ये हम ऑन ऑर्डर तैयार करते हैं जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। जो रनिंग आइटम है हमारे पास में ये मैनुअल से लेकर के और डबल कट आर्मर तक ये हमारे पास में रनिंग आइटम चलता है। इसकी ही मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है। डबल कट का जो यूज़ है ये वो लोग करते हैं जिन्हें 2 लोगों को बिठा करके काम करना है या अपना फिल्टर के लिए बिल्कुल उनको अलग चाहिए और वायरिंग के लिए बिल्कुल अलग चाहिए। तो ये सारे मॉडल थे मेरे, आपने देखे भी होंगे। और जो इनमें कुछ नए तरह की वायर आती है, जैसे कुछ अलग टाइप की आ गई, कोई बाहर से कोई इम्पोर्टेड माल आ गया या किसी का कुछ अलग तरह का, तो आप लोग हमारे से अपने अकॉर्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग कस्टम करा सकते हैं मशीन को। हम आपके ये अकॉर्डिंग उस मशीन को तैयार करके दे देंगे। और कुछ नई मशीनों में भी हम लोग लगे हुए हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी 1-2 मशीनें और भी लॉन्च करेंगे, कुछ नए मॉडल भी। तो जो भी मेरी वीडियो हैं ये मॉडल हैं, इनमें आप देख सकते हैं। लोगों ने पूछा था कि इनमें डिफरेंट क्या क्या है, मतलब B10 में, B11 में या B13 में क्या क्या अंतर होता है। तो आज मैंने इसी के लिए वीडियो बनाया है। सारे मॉडल मैंने आपको अलग दिखाए, सबकी वीडियो मैंने आपको अलग दिखा दी है। तो ये डिफरेंस है इन सब मॉडलों में। अब आप अच्छे से देख भी सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।